हमारी धरती, जिसे हम अपनी उंगलियों पर नाप चुके हैं, जिसके नक्शे हमारी किताबों में छपे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी धरती पर एक ऐसा साम्राज्य भी है जिसके सामने हमारा विज्ञान आज भी घुटने टेक देता है? महासागर, जो हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा घेरे हुए हैं। हम अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष दूर देख सकते हैं, लेकिन अपने ही ग्रह के इस नीले समंदर की गहराइयों में छिपे राज आज भी हमसे ओझल है। हमारा ग्रह महासागरों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके गहरे हिस्से आज भी इंसानों के लिए एक अनसुलझी पहेली हैं। जैसे ही हम समुद्र की सतह से नीचे उतरते हैं, सूरज की किरणें साथ छोड़ देती हैं। 200 मीटर की गहराई पर ट्विलाइट जोन की शुरुआत होती है। यहां दिन के समय भी एक हल्की रहस्यमयी नीली रोशनी बिखरी रहती है। इस धुंधली दुनिया में रहने वाले जीव अद्भुत हैं। वे पूरी तरह से पारदर्शी या फिर चमकीले लाल रंग के होते हैं, ताकि वे ऊपर से आने वाली थोड़ी बहुत रोशनी में भी खुद को शिकारियों से छिपा सकें। यहां हर कदम पर जिंदगी का एक नया रूप देखने को मिलता है, जो विज्ञान की हर परिभाषा को चुनौती देता है। इस घने अंधेरे में जीवित रहने के लिए जीवों ने एक जादुई हथियार विकसित किया है, बायोल्यूमिनेसेंस, यानी जैव दीप्ति। यहां रहने वाले जीव रासायनिक क्रियाओं के जरिए अपने शरीर से खुद की रोशनी पैदा करते हैं। कुछ जीव इस रोशनी का इस्तेमाल अपने साथी को ढूंढने के लिए करते हैं, तो कुछ शिकारी जीवों को डराने के लिए अपनी पूरी बॉडी को नीली और हरी रोशनी से चमका देते हैं। इस काले समंदर में ये रोशनियां किसी दिवाली के त्योहार जैसी लगती हैं। बिना सूरज के प्रकाश के रोशनी का ये खेल इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे खूबसूरत और जादुई हिस्सा है। क्या आपने सुना? ये आवाज किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं है, और न ही यह अंतरिक्ष से आए किसी एलियन के जहाज की है। यह आवाज हमारे अपने ग्रह की है। साल 2014 में यह अजीबोगरीब मेटेलिक साउंड पृथ्वी की सबसे सुनसान जगह पर रिकॉर्ड की गई थी। एक ऐसी जगह जहां सूरज की किरणें भी जाने से डरती हैं। हम इंसान हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं। हमें लगता है कि हम इंसानों की अंतिम सीमा अंतरिक्ष है। हमने चांद पर झंडे गाड़े और मंगल ग्रह पर रोवर भेजे, और अब हम तारों के बीच जीवन तलाश रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे अपने पैरों के ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम मंगल ग्रह से भी कम जानते हैं। पश्चिम प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास पृथ्वी के चेहरे पर एक गहरा घाव है। वो जगह है द मरियाना ट्रेंच। यह पृथ्वी का पाताल लोक है। इसकी गहराई को समझना इंसानी दिमाग के लिए मुश्किल है। इसकी गहराई का अंदाजा लगाने के लिए पहाड़ों को भूल जाइए। चलिए इंसान की बनाई सबसे ऊंची चीज को लेते हैं, बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई करीब 2717 फीट 828 मीटर है। अब कल्पना कीजिए, अगर हम मरियाना ट्रेंच की तलहटी से बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक खड़ा करना शुरू करें, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आपको 13 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक रखनी होंगी, तब जाकर आप समुद्र की सतह तक पहुंच पाएंगे। सोचिए, 13 दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें पानी में पूरी तरह डूब जाएंगी। यह जगह इतनी गहरी है, 11 किलोमीटर गहरी खाई। यहाँ अंधेरा इतना घना है कि वह आपकी रूह में उतर जाए। लेकिन यहाँ असली डर गहराई नहीं है, असली डर है यहाँ का दबाव। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, पानी हमारा दुश्मन बनने लगता है। यहाँ हर इंच पर दबाव इतना भयानक है, मानो आपके अंगूठे के नाखून पर एक पूरा अफ्रीकी हाथी खड़ा हो गया हो। यह दबाव लोहे की सबसे मजबूत पनडुब्बी को एक कोक की कैन की तरह पिचका सकता है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हमारी पनडुब्बी में एक बाल बराबर भी दरार आई तो हम डूबेंगे नहीं, हम इम्प्लोड होंगे। इसका मतलब है मौत पलक झपकने से भी तेज आएगी। आपका दिमाग दर्द को महसूस करे, उससे पहले ही आप और आपकी पनडुब्बी राख बन चुके होंगे। यहाँ आप कुदरत से लड़ नहीं सकते। तो क्या आप हमारे साथ पनडुब्बी में बैठकर मरियाना ट्रेंच के रहस्यों को सुलझाने के लिए चलने को तैयार है?
तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस दुनिया में उतरने जा रहे हैं जहां इंसान का होना कुदरत के नियमों के खिलाफ है। तो चलिए गोता लगाने की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 जोन्स ऑफ द ओशन। तो चलिए अब वक्त आ गया है उस दुनिया को अलविदा कहने का जिसे आप जानते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हमारे साथ एक हाई टेक टाइटेनियम की पनडुब्बी में बैठे हैं। हमने दरवाजे लॉक कर दिए हैं और ऑक्सीजन सिस्टम चालू हो चुका है। अब हम धीरे धीरे सतह से नीचे उतर रहे हैं। 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर। बाहर का नजारा बदल रहा है। नीला पानी गहरा और काला होता जा रहा है और अब हम 200 मीटर की गहराई पर आ चुके हैं। अब आप अपनी खिड़की से बाहर देखिए, ऊपर देखिए, वो सूरज, वो रोशनी अब सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गई है। हम उस इलाके में प्रवेश कर रहे हैं जिसे वैज्ञानिक द ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। यहां रोशनी और अंधेरे के बीच एक जानलेवा लुका छिपी का खेल चल रहा है। यहां छिपने के लिए न कोई चट्टान है, न कोई गुफा। चारों तरफ सिर्फ गहरा खुला पानी है। तो सवाल यह है कि इस खुले मैदान में आप खूंखार शिकारियों से कैसे बचेंगे? जवाब आपके सामने है। ध्यान से देखिए, आपको शायद कुछ न दिखे और यही इनका हथियार है। यहां तैरने वाले ज्यादातर जीव मांस और हड्डियों के नहीं बल्कि कांच के बने लगते हैं। ये पूरी तरह पारदर्शी होते हैं। इनका मकसद बस एक ही है कि ऊपर से आने वाली हल्की सी रोशनी इनके आर पार निकल जाए ताकि नीचे बैठे शिकारी को इनकी परछाई न दिखे। यहां जिंदा रहने का एक ही नियम है, गायब हो जाना। लेकिन इसी धुंधलके में एक ऐसा जीव तैर रहा है जिसने इस पारदर्शिता को अपनी ढाल नहीं बल्कि अपना हथियार बना लिया है। मिलिए बैरेलाइफिश से। शायद ये पूरी दुनिया का सबसे अजीबोगरीब जीव है। इसके चेहरे को ध्यान से देखिए। आपको जो सामने 2 छोटी काली बिंदु दिख रही है, आपको लग रहा होगा कि वो इसकी आंखें हैं। जी नहीं, ये तो सिर्फ इसकी नाक है। इसका पूरा का पूरा सिर एक फाइटर जेट के कॉकपिट की तरह पारदर्शी है। आप बाहर से ही इसका भेजा और इसकी नसें देख सकते हैं। और वो 2 हरे रंग के चमकते हुए गोले जो खोपड़ी के अंदर दिख रहे हैं, वो इसकी आंखें हैं। ये आंखें हमेशा ऊपर की तरफ देखती हैं ताकि सतह से आने वाली हल्की सी परछाई को भी ये पकड़ सके। कुदरत ने इसे मांस का चेहरा नहीं बल्कि कांच का हेलमेट पहनाया है। यह जीव एक जिंदा मशीन है। लेकिन बैरेलाइफिश के अलावा एक और चीज है जो यहां ऊपर से लगातार गिर रही है। जरा बाहर देखिए, क्या यह बर्फ गिर रही है? नहीं, यह बर्फ नहीं है। वैज्ञानिक इसे मरीन स्नो कहते हैं। सुनने में यह बहुत खूबसूरत लगता है ना? लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। यह असल में ऊपर की दुनिया से गिर रहा मौत का कचरा है। मरी हुई मछलियों के टुकड़े, सड़ी हुई वनस्पतियां और व्हेल का मल। जब ऊपर कोई जीव मरता है तो उसका शरीर धीरे धीरे गलकर नीचे गिरने लगता है। लाखों सालों से यह बर्फ मरियाना ट्रेंच में ऐसे ही गिर रही है। लेकिन मरियाना ट्रेंच की गहराई में रहने वाले जीवों के लिए यह कचरा नहीं, ये उनके लिए सोना है। क्योंकि यहां नीचे खाना नहीं उगता। यहां के अरबों जीव इसी गिरते हुए मलबे के इंतजार में रहते हैं। ये मुंह खोले बैठे रहते हैं। यहां ऊपर वालों की मौत नीचे वालों की जिंदगी है। और जैसे ही हम इस मरीन स्नो के बादलों को चीरते हुए और नीचे जाते हैं, रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाती है।
स्वागत है द मिडनाइट जॉन में। चैप्टर 2 द मिडनाइट जोन। चलिए बैरेलेफश को पीछे छोड़ते हैं और अब अपनी हाईटेक पनडुब्बी को और गहराई में ले चलते हैं। मीटर पर नजर डालिए, हम तेजी से नीचे जा रहे हैं। 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर। अब बाहर जो थोड़ा बहुत नीलापन बचा था वो भी अब काले रंग में घुल चुका है और अब हम 1000 मीटर की गहराई पार कर चुके हैं। स्वागत है द मिडनाइट जोन में। इसका नाम मिडनाइट इसलिए है क्योंकि यहां दिन और रात का कोई मतलब नहीं। यहां घड़ी की सुइयां हमेशा के लिए आधी रात पर रुक गई हैं। यहां पूर्ण अंधकार है, एकदम घुप अंधेरा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहां आपको कुछ दिखाई नहीं देगा तो आप गलत हैं, क्योंकि इस अंधेरे में कुदरत अपना सबसे शानदार लाइट शो शुरू करने वाली है। यहां रहने वाले जीवों को पता है कि सूरज उनकी मदद के लिए कभी नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर रोशनी नहीं है तो हम अपनी टॉर्च खुद लेकर चलेंगे। इसे कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। अब जरा अपनी पनडुब्बी की खिड़की से बाहर देखिए। अचानक उस काले सन्नाटे में नीले, हरे और लाल रंग की हजारों बत्तियां जल उठी हैं। यह किसी शहर की दिवाली नहीं है, यह गहरे समुद्र की आतिशबाजी है। यहां अंधेरा एक कैनवस है और जीवन उस पर चमकता हुआ पेंट है। लेकिन इस सुंदरता के धोखे में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ का एक और नियम है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यहाँ सिर्फ अंधेरा बड़ा नहीं है, यहाँ के जानवर भी बहुत बड़े हैं। विज्ञान इसे डीप सी जायंटिज्म कहता है। यहाँ की कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की वजह से यहाँ रहने वाले जीवों की कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं। जो जीव ऊपर की दुनिया में आपकी हथेली जितने छोटे होते हैं, वे यहाँ नीचे राक्षस बन जाते हैं। यकीन नहीं होता है ना? तो जरा तलहटी पर रेंगते हुए इस जीव को देखिए। ऐसे जायंट आइसोपोड कहते हैं। ये आपके बगीचे में मिलने वाले छोटे से पिल बग का रिश्तेदार है, लेकिन यहाँ इसका साइज एक फुटबॉल जितना बड़ा है। ये एक एलियन कॉकरोच जैसा दिखता है। अगर यह आपके सामने आ जाए तो आप भाग भी नहीं पाएंगे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब हम उस दानव से मिलने वाले हैं जिसकी कहानियां नाविक सदियों से सुनाते आ रहे हैं। वो है द क्रेकेन। अंधेरे में देखिए, वो 2 विशालकाय आंखें चमक रही हैं। ये बास्केटबॉल जितनी बड़ी आंखें हैं, ये पूरी दुनिया में किसी भी जानवर से बड़ी है। ये है जायंट स्क्विड। ये 13 मीटर लंबा है, यानी एक स्कूल बस के बराबर। इसकी भुजाएं सांपों की तरह लहरा रही हैं। हमें लगता था कि क्रेकेन सिर्फ एक मिथक है, एक कहानी है, लेकिन यहाँ मिडनाइट जोन में ये एक हकीकत है। चैप्टर 3 मॉन्स्टर्स ऑफ द अबिस। दोस्तों, अब अपनी सीट बेल्ट को कसकर बांध लीजिए, और अगर आप डर रहे हैं तो एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस गहराई को पार कर रहे हैं जहां विज्ञान के नियम भी कांपने लगते हैं। पनडुब्बी के मीटर को देखिए, 6000 मीटर। हम आधिकारिक तौर पर ओशन जोन से बाहर आ चुके हैं। वैज्ञानिक इस इलाके को हेडल जोन कहते हैं। यह नाम ग्रीक देवता हेड्स के नाम पर रखा गया है, जिसका मतलब है
पाताल लोक का देवता। साधारण शब्दों में कहें तो अब हम अपनी पनडुब्बी में बैठकर पृथ्वी के नर्क में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पानी का दबाव इतना है कि बाहर निकलते ही, पलक झपकते ही आपकी हड्डियों का पाउडर बन जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस दबाव और घुप अंधेरे में क्या कोई जीव जिंदा रह सकता है? जवाब डरावना है, क्योंकि यहाँ जिंदा रहने के लिए आपको राक्षस बनना पड़ता है। लेकिन रुकिए, क्या यहाँ सब कुछ डरावना है? जरा उस खिड़की से बाहर उस छोटे से जीव को देखिए। हैरान हो गए ना? इस पाताल लोक में जहां मौत हर कदम पर खड़ी है, वहां दुनिया का सबसे प्यारा जीव भी रहता है। इसे डम्बो ऑक्टोपस कहते हैं। इसके ये बड़े बड़े कान डिज्नी के हाथी डम्बो जैसे लगते हैं। यह इस पाताल लोक का सबसे मासूम चेहरा है। लेकिन इस मासूमियत के धोखे में मत रहिएगा, क्योंकि जैसे ही डम्बो ऑक्टोपस अंधेरे में गायब होता है, असली नर्क शुरू हो जाता है। बाहर देखिए, गहरा काला सन्नाटा है। लेकिन रुकिए, वो दूर अंधेरे में लटकती हुई एक छोटी सी सुंदर रोशनी क्या है? क्या वो कोई रास्ता है? क्या वो कोई उम्मीद है? खबरदार, उस रोशनी के पास मत जाइएगा। वो उम्मीद नहीं, वो एक चलती फिरती मौत है। मिलिए एंगलर फिश से। ये बचपन की कहानियों का वो भूत है जो अंधेरे में लालच देकर बुलाता है। इसके सिर पर कुदरत ने एक चमकता हुआ बल्ब लगाया है। बेचारी छोटी मछलियां रोशनी को खाना समझकर पास आती हैं और एंगलर फिश उन्हें छट कर जाती है। इस दुनिया में जो चीज सबसे खूबसूरत चमकती है, वही सबसे जानलेवा होती है। दोस्तों, चलिए अब पनडुब्बी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सोनार पर कुछ हलचल हो रही है। कोई बड़ा जीव हमारे पास से गुजर रहा है। ध्यान से देखिए, वो अजीब सी गुलाबी और ढीली चमड़ी वाली शार्क है। इसे गॉब्लिन शार्क कहते हैं। वैज्ञानिक इसे जिंदा जीवाश्म मानते हैं, क्योंकि यह एक 125 मिलियन सालों से डायनासोर के जमाने से इस अंधेरे में छिपी बैठी है। ये देखने में बहुत सुस्त और आलसी लगती है ना? लेकिन धोखा मत खाइए। देखा आपने, जैसे ही शिकार करीब आया, इसका पूरा का पूरा जबड़ा एक एलियन की तरह मुंह से बाहर निकला, बिल्कुल किसी गुलेल की तरह। इससे पहले कि शिकार को भनक भी लगे, उससे पहले ही वो गॉब्लिन शार्क के पेट में होता है। यहां अलस सिर्फ एक दिखावा है। अब जरा नीचे तलहटी की चट्टानों पर नजर डालिए। वहां एक विशाल व्हेल मछली का कंकाल पड़ा है, लेकिन उसकी हड्डियां सफेद नहीं दिख रही। वो लाल रंग की क्यों है? जैसे किसी ने उन पर लाल कालीन बिछा दिया हो। चलिए हम थोड़ा और पास चलते हैं। ओह माय गॉड, ये कालीन नहीं है, ये कीड़े हैं, ज़ॉम्बी वर्म्स। और हैरानी की बात तो ये है कि इनके पास न मुंह है न पेट, तो ये खाते कैसे हैं? दरअसल ये हड्डियों के ऊपर तेजाब उगलते हैं, हड्डी को गलाते हैं और फिर उसे पी जाते हैं। यहाँ मौत भी बर्बाद नहीं होती, वो किसी का खाना बन जाती है। लेकिन इन सब राक्षसों के बीच एक चीज ऐसी है जो वैज्ञानिकों का सिर चकरा देती है। उस कोने में पड़े उस अजीब से टुकड़े को देखिए। यह 4 इंच 10 सेंटीमीटर बड़ा है। आपको लगेगा यह कोई पत्थर है,
या शायद कोई गंदा स्पंज, लेकिन सच ये है कि यह जेनोफायोफोर्स है और ये कोई जानवर नहीं है। ये एक सिंगल सेल है। जी हां, सिर्फ एक कोशिका। हम इंसान अरबों कोशिकाओं से बने हैं। एक अमीबा को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, लेकिन यहां पाताल में एक अकेला सेल आपके हाथ की हथेली जितना बड़ा हो सकता है। यह जीव बायोलॉजी के हर नियम के मुंह पर एक तमाचा है। हमने राक्षसों को देख लिया, हमने अजीबोगरीब रसायनों को देख लिया। हमारी पनडुब्बी अब 9000 मीटर पार कर रही है। राक्षस भी अब पीछे छूट गए हैं। अब सिर्फ हम हैं, हमारी पनडुब्बी है, और वो जगह है जहां पृथ्वी अपनी आखिरी सांस लेती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम दबाव के देवता के घर में कदम रखने वाले हैं। Chapter 4 The Challenger Deep 11,000 meters। दोस्तों, अब अपनी सांसें थाम लीजिए। हमारी पनडुब्बी के मीटर को देखिए। 9,000, 10,000 और अब 10,900 मीटर। क्या आपको एक जोरदार धमक महसूस हुई? जी हां, हम पहुंच चुके हैं पृथ्वी के अंतिम छोर पर, द चैलेंजर डीप। यहां बाहर निकलना तो दूर, खिड़की से झांकना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहां पानी का दबाव 1086 बार है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे महसूस कीजिए। अपने हाथ के अंगूठे को देखिए। अब कल्पना कीजिए कि उस एक छोटे से नाखून पर एक पूरा का पूरा अफ्रीकी हाथी खड़ा है। इतना भयानक वजन आपके शरीर के हर इंच पर। अगर आप इस पनडुब्बी से बाहर निकले तो आपकी हड्डियां टूटेंगी नहीं, बल्कि उनका तुरंत पाउडर बन जाएगा। यहाँ दबाव ही भगवान है, और विज्ञान कहता है कि इस दबाव में जीवन का होना नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, अगर जीवन यहाँ नामुमकिन है तो फिर वो सामने क्या है? ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, समुद्र के अंदर धधकते हुए ज्वालामुखी। इनसे जो काला धुआं निकल रहा है वो जहर है। ये उबलते हुए रसायन है। ऊपर की दुनिया में जीवन सूरज से चलता है, लेकिन यहाँ सूरज नहीं है। तो यहाँ के जीव क्या खाते हैं? दरअसल वो इस जहर को खाते हैं। यहाँ के जीव रोशनी से नहीं, बल्कि रसायनों से जिंदा रहते हैं। इसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। और यहीं पर 2025 में वैज्ञानिकों को एक ऐसा चमत्कार मिला जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। इसे नाम दिया गया ओएसिस ऑफ लाइफ। करीब 9,533 मीटर की गहराई पर हमें ट्यूब वॉर्म्स और घोंघों की एक पूरी कॉलोनी मिली। इतनी गहराई में इतना जटिल जीवन पहले कभी नहीं देखा गया था। यह पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं की एक नई परिभाषा है। लेकिन इस नर्क में राज्य कौन करता है? कोई विशाल राक्षस? जी नहीं। उस छोटे गुलाबी और जेली जैसे जीव को देखिए। मिलिए मरियाना स्नेल फिश से। यह दुनिया की सबसे गहराई में रहने वाली मछली है। इसे देखकर लगता है कि अगर इसे छू लिया तो यह बिखर जाएगी। तो फिर यह यहाँ 1000 हाथियों का दबाव कैसे झेल रही है? जवाब इसके शरीर के अंदर है। इसके पास हड्डियां नहीं हैं जो टूटे। इसकी मांसपेशियां जेली जैसी है। इसके खून में TMAO नाम का एक खास प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन इसके शरीर को ईंटों की तरह मजबूत रखता है ताकि वो पिचके नहीं। इसने कुदरत के सामने हार नहीं मानी, बल्कि कुदरत के साथ समझौता कर लिया। लेकिन हमें लगा था कि तलहटी पर सन्नाटा होगा,
लेकिन जब 26 मार्च 2012 में जेम्स कैमरून यहां पहुंचे थे, तब उन्होंने जो देखा उसने सबको चौंका दिया था। नीचे जमीन की तरफ देखिए, आपको लगेगा कि वहां पत्थर पड़े हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, वो पत्थर नहीं है, वो चल रहे हैं। ये है सी कुकुम्बर्स, समुद्री खीरे। जेम्स कैमरून ने कहा था, वो तलहटी पर किसी जिंदा कालीन की तरह बिछे हुए थे। ये इस पाताल लोक के राजा है, ये यहां के सफाई कर्मचारी है। जो कुछ भी ऊपर से मरकर नीचे गिरता है, ये उसे खाकर खत्म कर देते हैं। हैरानी की बात है ना, हम ऊपर एलियंस ढूंढ रहे हैं और नीचे पाताल पर कीड़ों का राज है। चैप्टर 5, द सुनामी फैक्ट्री। मरियाना ट्रेंच की उस भयानक गहराई में हमें अक्सर लगता है कि हम एक गड्ढे में हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जिस जगह हमारी पनडुब्बी खड़ी है वो कोई गड्ढा नहीं है, वह पृथ्वी के चेहरे पर लगा एक पुराना और गहरा घाव है। यहाँ पृथ्वी की पपड़ी के दो विशाल टुकड़े हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और ये आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ है विशाल पैसिफिक प्लेट और दूसरी तरफ छोटी मरियाना प्लेट। पैसिफिक प्लेट भारी है, इसलिए वो मरियाना प्लेट के नीचे जबरदस्ती घुस रही है। विज्ञान इसे सबडक्शन कहता है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी खुद को ही जिंदा चबा रही है। यह एक क्रशिंग मशीन है जो हर साल अरबों टन पत्थर निगल रही है, लेकिन डर प्लेट्स के चलने का नहीं है, डर उनके रुकने का है। ये प्लेट्स चिकनी नहीं है, ये खुरदरी है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है तो कभी कभी अटक जाती है। तनाव बनता रहता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई रबर बैंड खींच रहा हो, और फिर अचानक स्नैप। जिस दिन यह तनाव टूटता है, समुद्र का तल ऊपर की तरफ झटका खाता है। यही वो जगह है जहां सुनामी का जन्म होता है। ये जगह सिर्फ एक खाई नहीं है, ये एक टाइम बम है। जापान को हिला देने वाले वो भयानक भूकंप और तबाही, उनकी जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। मरियाना ट्रेंच एक सुनामी की फैक्ट्री है जो कभी बंद नहीं होती, लेकिन हाल ही में 2025 में वैज्ञानिकों ने इस फैक्ट्री के नक्शे को बदल दिया। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे की एक नई रिसर्च ने सबको चौंका दिया। हमें लगता था कि मरियाना ट्रेंच एक लंबी खाई है, लेकिन सच ये है कि यह एक नहीं बल्कि 5 अलग दुनिया है। यह खाई 5 अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई है। इसका मतलब है कि मरियाना ट्रेंच के हिस्सा ए में रहने वाला जीव हिस्सा बी में नहीं जा सकता। हर गड्ढे में एक अलग विकास, अलग जानवर और अलग नियम चल रहे हैं। यह एक पाताल लोक नहीं बल्कि पाताल के 5 अलग अलग कमरे हैं। लेकिन इस जगह का डर सिर्फ हलचल या नक्शा नहीं है, इसका असली डर है आवाज। आपको लगता होगा कि इतनी गहराई में, इतने पानी के नीचे एकदम सन्नाटा होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस। जी नहीं, पानी में आवाज हवा के मुकाबले 4 गुना तेज और ज्यादा दूर तक चलती है। यहाँ हर पत्थर के टूटने की आवाज, हर भूकंप की गड़गड़ाहट किसी धमाके जैसी सुनाई देती है। यह जगह शांत नहीं है, यह डरावनी आवाजों से गूंज रही है। याद है, वीडियो की शुरुआत में आपने एक आवाज सुनी थी। 2014 में रिकॉर्ड की गई वो आवाज जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी थी। यह आवाज बायोट्वैंग है। जब यह पहली बार सुनी गई तो लोग डर गए। उन्होंने सोचा क्या यह कोई गुप्त मिलिट्री पनडुब्बी थी, या शायद
एलियंस, क्योंकि 11 किलोमीटर नीचे ऐसी मशीनी आवाज कौन निकाल सकता है। सालों की रिसर्च के बाद अब जाकर रहस्य खुला है। यह आवाज किसी मशीन की नहीं थी, बल्कि एक मिंक व्हेल की थी। लेकिन यह कोई आम व्हेल नहीं थी। यह एक नई प्रजाति थी जो इतनी गहराई में शिकार करती है। सोचिए, एक ऐसा जीव जो अंधेरे में अपने साथियों को ढूंढने के लिए मशीनों जैसी आवाज निकालता है। इस पाताल लोक में दीवारों के भी कान होते हैं। चैप्टर 6 द डाइव्स एंड द मिस्ट्री। मरियाना ट्रेंच की उस भयानक गहराई, उस भयानक दबाव और उस सुनामी की फैक्ट्री को देखने के बाद कोई भी समझदार इंसान इस नर्क से दूर रहना चाहेगा। लेकिन इंसान का इतिहास गवाह है कि जब बात अनजान को खोजने की आती है तो हम इंसान समझदार नहीं, जिद्दी बन जाते हैं। हम मौत से डरते नहीं, हम उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहते हैं। चांद पर 12 लोग जा चुके हैं, लेकिन मरियाना ट्रेंच की तलहटी में दशकों तक सिर्फ 2 लोग ही पहुंच पाए थे। चलिए अब हम आपको उन पागलों, माफ कीजिएगा, उन नायकों से मिलवाते हैं। घड़ी की सुइयां पीछे घुमाते हैं। साल 1960। 2 साहसी खोजकर्ता डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड ने फैसला किया कि वो पाताल लोक के दरवाजे खटखटाएंगे। उनकी पनडुब्बी ट्रिएस्ट आज की मॉडर्न मशीनों जैसी नहीं थी। वो पानी की एक लोहे की टंकी जैसी थी, जिसके अंदर हिलने की भी जगह नहीं थी। उन्हें नीचे जाने में 5 घंटे लगे, लेकिन जब वो 9000 मीटर की गहराई पर थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका खून जमा दिया। सन्नाटे में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजी। उनकी बाहरी खिड़की का कांच दबाव को झेल नहीं पाया और चटक गया। उस एक दरार पर हजारों हाथियों का वजन था। अगर वो कांच टूटता तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में दोनों की वही चटनी बन जाती। मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उन्होंने मिशन रोकने से मना कर दिया। वो रुके नहीं, और जब वो तलहटी पर पहुंचे तो उन्होंने इतिहास रच दिया। लेकिन वहां उन्होंने खिड़की से बाहर जो देखा, उसने विज्ञान को हिलाकर रख दिया। और यही से जन्म हुआ एट फ्लैट फिश मिस्ट्री का। वॉल्श और पिकार्ड ने दावा किया कि उन्होंने तलहटी पर एक फ्लैट फिश देखी, एक ऐसी मछली जिसकी दोनों आंखें एक तरफ होती हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह नामुमकिन है। 8500 मीटर के नीचे मछली की हड्डियां कैल्शियम की कमी से घुल जाती हैं। वहां मछली जिंदा रह ही नहीं सकती। तो सवाल यह है कि फिर उन्होंने क्या देखा था? क्या वो सच में कोई अनजान प्रजाति थी, या फिर वो नाइट्रोजन नार्कोसिस का असर था, यानी गहराई का नशा, जिसने उन्हें वो दिखाया जो वहां था ही नहीं? यह रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। 1960 के बाद 50 साल तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर 2012 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने फैसला किया कि वो खुद नीचे जाएंगे, और इस बार वो पूरी तरह अकेले थे। जब वो उस अंधेरे में अपनी छोटी सी पनडुब्बी में बैठे थे तो उन्होंने कहा, यह पृथ्वी जैसा लग ही नहीं रहा था। यह किसी दूसरे ग्रह जैसा था, पूरी तरह अकेलापन। उन्होंने वहां एक ऐसी शांति महसूस की जो शायद पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। लेकिन खोज का सफर यही नहीं रुका। 2019 में विक्टर वेस्कोवो ने जेम्स कैमरून का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वो 10,928 मीटर तक गए, और वहां तलहटी में उन्होंने कुछ अजीब देखा। सफेद रेत पर नारंगी रंग के धब्बे चमक रहे थे, जैसे किसी ने पेंट गिरा दिया हो। ये चट्टानें नहीं थी, ये अरबों सूक्ष्म जीवों की कॉलोनी थी। ये वो जीव है जो रसायनों को खाकर एक दूसरे से चिपककर जिंदा रहते हैं। पाताल लोक बेरंग नहीं है, वो नारंगी है। और अब
अब तो हम हर साल नए चमत्कार देख रहे हैं। 2020 में चीन के फेंदुजे मिशन ने वहां से लाइव वीडियो भेजकर दुनिया को चौंका दिया। 2023 में हमने 8,336 मीटर पर एक स्नेल फिश को तैरते हुए रिकॉर्ड किया, जिसने विज्ञान के सारे नियम तोड़ दिए। और 2024 में तो हद ही हो गई। हमें वहां गहराई में विशालकाय वायरस मिले, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया से भी बड़े हैं। यह खोज डरावनी भी है और रोमांचक भी। यह बताती है कि मरियाना ट्रेंच के अंधेरे में आज भी ऐसे जैविक रहस्य छिपे हैं जो शायद हमारी दुनिया बदल सकते हैं या शायद खत्म भी कर सकते हैं। चैप्टर 7 द ह्यूमन फुटप्रिंट। दोस्तों, मरियाना ट्रेंच की उस अनंत गहराई में गोता लगाते वक्त हमारे दिमाग में कई कहानियां चल रही थी। हमें लगा था कि 11 किलोमीटर नीचे उस पवित्र और अछूते सन्नाटे में हमें क्या मिलेगा। शायद कोई आदिम समुद्री राक्षस, कोई खोया हुआ अटलांटिस जैसा खजाना, या शायद एलियंस का कोई सुराग। हम वहां चमत्कार ढूंढने गए थे, हम वहां इतिहास बदलने गए थे, लेकिन मरियाना ट्रेंच की तलहटी में हमें जो मिला, उसने विज्ञान की जीत को एक पल में इंसानियत की हार में बदल दिया। जब विक्टर वेस्कोवो अपनी पनडुब्बी की खिड़की से बाहर उस वीरान दुनिया को देख रहे थे, तो उनकी नजर नीचे रेत पर पड़ी किसी चीज पर रुकी। वह कोई नया जीव नहीं था, वह कोई चमकता हुआ पत्थर भी नहीं था, वह एक प्लास्टिक की थैली थी। जी हां, एक आम सस्ती प्लास्टिक की थैली। जरा सोचिए, जिस जगह पर सूरज की रोशनी पहुंचने में हार मान जाती है, जिस दबाव में लोहे के जहाज पिचक कर राख हो जाते हैं, वहां हमारा कचरा हमसे पहले पहुंच गया। और यह सिर्फ एक थैली की बात नहीं है। उन्हें वहां कैंडी के रैपर मिले, बियर के कैन मिले। वह जगह जिसे हम पृथ्वी का अंतिम सीमांत कहते हैं, वह अब हमारे कचरे का डस्टबिन बन चुकी है। लेकिन असली डरावनी कहानी तो तब सामने आई जब वैज्ञानिकों ने वहां रहने वाले छोटे जीवों एम्फिपोड्स को लैब में जांचा। ये वो जीव हैं जिन्होंने करोड़ों सालों से सिर्फ अंधेरा देखा है, लेकिन उनके पेट के अंदर हमें माइक्रोप्लास्टिक्स मिले, सिंथेटिक फाइबर मिले, नायलॉन मिला। उन मासूम जीवों ने कभी इंसान की शक्ल तक नहीं देखी। उन्हें पता भी नहीं कि इंसान क्या है, लेकिन वो इंसान का बनाया हुआ जहर खाकर मर रहे हैं, जबकि उन जीवों का हम इंसानों से कोई लेना देना भी नहीं है। वाकई ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमें डर था कि नीचे पाताल में कोई राक्षस रहता है, लेकिन उस प्लास्टिक की थैली ने हमें बता दिया कि इस ग्रह के असली राक्षस नीचे नहीं बल्कि ऊपर रहते हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। लेकिन रुकिए, क्या यह कहानी का अंत है? क्या हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया? जी नहीं, क्योंकि कुदरत हमसे ज्यादा समझदार है। वैज्ञानिकों को वहां एक खास तरह का एम्फिपोड मिला, जिसका नाम है हिरोनडेलिया गिगास। जब इसकी जांच की गई तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। इसके शरीर के अंदर एक ऐसा एंजाइम मिला जो प्लास्टिक को पचाने की ताकत रखता है। सोचिए, इंसान ने जहर फैलाया तो कुदरत ने उसका तोड़ बना लिया। यह मरियाना ट्रेंच का सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन हर हाल में रास्ता खोज लेता है। तो मरियाना ट्रेंच के इस सफर से हम क्या लेकर लौट रहे हैं? डर, प्लास्टिक या सिर्फ अंधेरा? अगर आप ध्यान से देखें तो यह जगह सिर्फ एक डरावना पाताल लोक नहीं है, यह जीवन की उम्मीद है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले जब पृथ्वी एक आग का गोला थी, तब जीवन की सबसे पहली धड़कन शायद यहीं शुरू हुई थी। इन्हीं गहरे समुद्र के ज्वालामुखी वेंट्स के पास हम सब इसी अंधेरे की संतान हैं। यह जगह हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि जीवन कितना जिद्दी है।
अगर जीवन 1000 हाथियों का दबाव झेल सकता है, अगर वो जहर पीकर जिंदा रह सकता है, तो इसका मतलब है कि जीवन किसी भी हद तक जा सकता है। और यही बात हमें तारों की ओर देखने पर मजबूर करती है। अगर जीवन यहां पृथ्वी के इस नर्क में पनप सकता है, तो शायद वो ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है। शायद हमारे ही सौरमंडल में बृहस्पति के चांद यूरोपा या शनि के एनसेलेडस के जमे हुए महासागरों के नीचे भी ऐसा ही कोई जीवन हमारा इंतजार कर रहा हो। मरियाना ट्रेंच सिर्फ एक खाई नहीं है, ये दूसरी दुनिया को समझने की चाबी है। हम अक्सर कहते हैं कि हमने दुनिया देख ली, लेकिन सच तो यह है कि हमने अभी तक अपनी ही पृथ्वी की किताब का पहला पन्ना भी ठीक से नहीं पढ़ा है। आज भी हमारे महासागरों के 90% रहस्य अनसुलझे हैं। हमें नहीं पता कि अगले मोड़ पर, अगली गुफा में या अगली खाई में क्या छिपा है। हो सकता है वहां कैंसर का इलाज हो सकता है वहां ऊर्जा का कोई नया स्रोत हो, या शायद कुछ ऐसा जो हमारे वजूद का मतलब बदल दे। मरियाना ट्रेंच का सफर यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि असली यात्रा तो अब शुरू के सबसे अनोखे शिकारियों से। जरा इस जीव को देखिए, जिसके सिर पर एक कुदरती चमकता हुआ बल्ब लगा है। ये एंगलर फिश है। ये हिलती हुई रोशनी गहरे अंधेरे में छोटे जीवों को झांसा देकर अपने पास बुलाती है। जैसे ही कोई नासमझ जीव इस रोशनी के करीब आता है, एंगलर फिश के सुई जैसे नुकीले दांतों वाले विशाल जबड़े उसे हमेशा के लिए अपना ग्रास बना लेते हैं। यहां खाना बहुत कम मिलता है, इसलिए इन जीवों के पेट रबर की तरह फैल सकते हैं, जिससे ये अपने से दुगने बड़े शिकार को भी साबुत निगल जाते हैं। 40 मिनट की इस यात्रा के बाद भी महासागर की गहराइयों का रहस्य खत्म नहीं होता। ये तो बस एक शुरुआत है।